याद। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम बात करते हैं ज़िंदगी के एक पेज का। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें होती हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे पेज फंस जाती है, चाहे साधना काल में हो, आराधना काल में हो, या फिर कैरियर बनाने को हो, पैसा धन दौलत कमाने का हो, अध्यात्म जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, स्वयं का जीवन हो। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। चाहे व्यक्ति अपने नितांत अपने लिए सोचे, अपने आत्मा के लिए सोचे, या अपने देह के लिए सोचे, व्यक्ति का ज़िंदगी तो सब में शामिल है। हम किसी एक चीज़ को अलग करके ज़िंदगी को नहीं देख सकते। जैसे मेरी अध्यात्म की साधना होगा तो मेरी अध्यात्म की, मेरी रूह की साधना होगा तो उसमें मेरी शरीर की आवश्यकता है नहीं, लेकिन बिना शरीर के मैं रूह तक पहुंच नहीं पाता हूं। और इस शरीर को ज़िंदा रखने के लिए उसको मटेरियल चाहिए, खान पान चाहिए, उसको भोजन चाहिए, आवास चाहिए, कपड़ा चाहिए, इस संसार चाहिए। इस संसार से चूँकि मेरी उपज हुआ है, तो इस संसार का जो सांसारिक क्रियाकर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, तो वह भी मेरे लिए नितांत आवश्यक है। जिन लोगों ने मेरे शरीर को पाला पोसा, मेरे मन को एक एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया, मुझको इस शरीर के अंदर में और मेरे ज्ञान के बीच में जो बातें रह गया था, वो अपने अपने हिसाब से हमें प्रशिक्षण दिया, तो उनका भी महत्व है। तो ज़िंदगी दो चीज़ों में अक्सर हम बड़ी बड़ी पेच फंस जाती है। एक इच्छा और दूसरा है हमारे स्वप्न यानी ख्वाब। अच्छा, दोनों बदलती रहती है। मसलन मैं बचपन में था तो बचपना की छोटी छोटी इच्छाएं थी, और बचपना की छोटी छोटी ड्रीम्स थे, थोड़े थोड़े सपने थे, और हमें वो इच्छा मिल हो जाता, हमें वो सपना मिल जाता, और हम फिर दूसरी इच्छा और दूसरे स्वप्न में लग जाते। तो ये निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं। आज कुछ इच्छा है और कुछ स्वप्न है। कई बार हम उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए बड़ी दंगल करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दुनियादारी में पूरी लग जाते हैं, पूरे अध्यात्म को छोड़ देते हैं। और कई मर्तबा ऐसा आ जाता है लाइफ में, इच्छाएं बदल जाती हैं, स्वप्न बदल जाता है, तो पूरा ज़िंदगी दुनियादारी है उसको किनारे कर देते हैं और पूरी तरह से हम अध्यात्म में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। फिर एक शब्द बोलते हैं, परमार्थ में लग जाओ, फिर निष्काम कर्म में लग जाओ। तो मित्रों, एक चीज़ ये बड़ी उलझने वाली बात है। यदि कर्म है, मैं तो सिर्फ कर्म जानता हूँ, फिर कर्म के आगे सकाम कर्म और निष्काम कर्म, ये दोनों मेरी समझ से बाहर हैं। क्योंकि यदि कर्म में आप निष्काम जोड़ते हो तो निस्संदेह फिर कहीं न कहीं आप सकाम भी काम में उलझ जाओगे। क्योंकि निष्काम काम का मतलब क्या है, निष्काम कर्म का मतलब क्या है, आप मतलब में, अर्थ में लग जाते हो कि भैया मैं परमार्थ काम में हमेशा लगा रहता हूँ। तो फिर आप स्वार्थ काम में कब लगोगे? क्योंकि आप स्वार्थ को जानते हो, आपने स्वार्थ को जाना, आपने स्वार्थ की बाउंड्री लेकर खींची और आपने स्वार्थ को अलग कर दी। अब आपका सांसें, आपकी सोच, आपका विचार, आपका धन दौलत, आपका परिवार, आप स्वयं, फिर आप अपने नहीं रह गए, फिर आप दूसरे के अर्थ में आप जीवन जीने लगे। तो मित्रों, जीवन आपका, सोच आपका, समझ आपका, सांसें आपकी, शरीर आपका, धन आपका, फिर दूसरे के लिए क्यों जीना? फिर मन सोचता है तो फिर मैं अपने लिए, अपनी इच्छाओं का क्या होगा? तो कई बार बोलते हैं कि अपनी सद इच्छा को मिला दो परमार्थ में। तो इच्छा, अब उसमें कुइच्छा और सद इच्छा बड़ी फिर घालमेल हो जाती है। तो यदि कोई चीज़ मेरे लिए बेनिफिट है तो मेरे लिए सद इच्छा हो गया, लेकिन वो दूसरे के लिए नुकसानदायक है, तब उसके अनुसार से मेरी जो इच्छा था वो कोई इच्छा हो गया, खराब इच्छा हो गया। लेकिन ऐसा भी होता है, स्वतंत्रता, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे महापुरुषों ने अपनी इसकी परिभाषा में लग गए कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा। एक ऐसा तंत्र जो हम स्वयं बनाएं, एक ऐसा नियम जिसको हम खुद बनाएं, खुद माने, खुद उसका परिपालन करें। तो उसमें भी फिर बात आ गया कि जब हम स्वयं के लिए नियम बना रहे हैं, स्वयं के पालन के लिए बना रहे हैं, तो इसको नहीं मानने का सवाल ही क्या है। तो उसमें भी भेद हो गया कमेटी में, नहीं ये नियम हमारे लिए सही नहीं है। तो अध्यक्ष ने कहा भैया ये नियम हमने बना दिया, आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानने वाले को कानून तोड़ने का अपराधी माना जाएगा। फिर उसके हिसाब से जो ज़िंदगी नहीं जिया, कारोबार नहीं किए, चाल चलन नहीं हुआ, तो उस कानून के दायरे में अपराधी हो गया। मतलब नियम मानना और नहीं मानना, दो बातें हो गया। तो काम, निष्काम और सकाम, कई तरह की फिर इच्छाओं ने जन्म लिया और हम पूरी ज़िंदगी इसी पेच में उलझ जाते हैं। और स्वप्न, अविच्छा, ये दो हमारे जीवन का सबसे शानदार चीज़ें हैं और ये दो हमारे जीवन का सबसे खराब चीज़ें हैं।
मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लग जाऊं तो मन तो है, मन तरह तरह की इच्छाएं पैदा करती है। मन न जाने कितने प्रकार की इच्छा को जन्म देता है। और मेरी जो जीवन का ड्रीम है, एक स्वप्न पूरा हुआ और स्वप्न, फिर और स्वप्न, और अंतहीन हम उस स्वप्न में लग जाते हैं। फिर इच्छा और सपनों में भी संघर्ष होने लगते हैं। कई बार मेरी स्वप्न बड़ा होता है, एक बड़ी ड्रीम की ओर चलते रहता हूँ, लेकिन उस ड्रीम को प्राप्ति करने के रास्ते में बहुत सारे ऐसे मैं इच्छाओं के जाल में फंस जाता हूँ, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मुझको अपने माया में ले लेता है। मैं ऐसा कहता हूँ, जबकि वो इच्छा का माया मैं ही जन्म दिया हूँ। माया कोई महामाया ऐसा नहीं है कि आपको पास में बांध सके। हमने ही अपने ही इच्छा की महामाया को, अपने इच्छा की माया को, अपने सपनों की जंजीर में हम अपने ही आत्मा में डाल देते हैं। हम अपने ही कर्म में उसे लाद देते हैं। हम अपने ही कर्मों से उसे देखने लगते हैं। हम अपने ही भावना से उसे महसूस करने लगते हैं। हमें ही लगने लगता है कि हम इस माया के पास में फंस गए हैं। अब माया का पास क्या है? इच्छा और स्वप्न, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। ये जो आपकी इच्छा है वह माया है, और स्वप्न क्या है? वो पास है। क्योंकि आप स्वप्नों को पाने के लिए आप इच्छाओं को लगा रहे हैं। फिर कहते हैं कि भाई मैंने अपनी कितनी इच्छाएं छोड़ दी, मेरी इच्छाएं मर गई, मेरी इच्छाएं दम तोड़ दिया, फिर अब मेरा कोई इच्छा नहीं बचा। फिर आदमी का एक इच्छा हो जाता है, इच्छाएं अब मर गई है, ठीक, अब इच्छाएं नहीं रही ज़िंदगी में, तो अब क्या रह गया ज़िंदगी में? तो बोलते हैं कि अब हमने तो अपनी इच्छा को त्याग दिया, अब हम गुरुदेव की इच्छा को स्वीकार कर लिए, क्योंकि हमने अपनी इच्छा गुरु को दे दिया और दीक्षांत हो गए। हमने दीक्षा ले ली, मतलब गुरु जी की इच्छा को ले ली, अपनी इच्छा को गुरु जी को दे दिया। अब लगता तो ठीक है, अच्छी बात है भाई कि आपने गुरु की इच्छा को ले लिया। तो मेरे मित्र, सवाल ये उठ जाता है मेरे जैसे बंदा के लिए, जब मैं अपने इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में ही इतना कुवत नहीं है कि मैं अपनी इच्छा पूर्ण कर सकूँ, अपने स्वप्न को पूर्ण कर सकूँ, तो फिर मैं जब दीक्षा ले लेता हूँ तो गुरु जी की इच्छा को ले लेता हूँ, तो फिर मैं गुरु जी की इच्छा को कैसे पूर्ति कर पाऊँगा? तो पहले तो मुझे समर्थशाली बनना पड़ेगा, कि इतना समर्थशाली बनूँ मैं कि मैं अपनी भी इच्छा पूर्ण कर लूँ और गुरु की जो इच्छा है उसे भी मैं पूर्ण कर लूँ। तो उसके लिए मुझे साधना तो करना ही पड़ेगा, अपनी पात्रता तो विकसित करना ही पड़ेगा, अपनी क्षमता तो विकसित करना ही पड़ेगा, अपनी दक्षता तो विकसित करना ही पड़ेगा, अपनी कुवत तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अपनी पात्रता तो बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब या तो हम अपनी इच्छा भी पूर्ण करना है, तभी पात्रता बढ़ाना है, प्रतिभा निखारना है, और गुरु की इच्छा को पूर्ण करना है तब तो और हमको महाबली बनना है, बलशाली होना है, मानसिक बलशाली बनना है, आत्मिक बलशाली बनना है, साधनामयी जीवन को बलशाली बनाना है। तब तो फिर स्वप्न बीच में आड़े आ जाता है कि मैं जो सपना देख रहा हूँ उसे मैं पूरा करूँ, कि गुरुजी ने जो कहा ये सपना है इसे पूरा करना है, उसको पूर्ण करूँ, क्योंकि वो सपना गुरुजी ने देखा था, उसको मैं नहीं जानता हूँ, उसको तो गुरुजी जानता है। और जो सपना मैंने देखा था, मुझको पूर्ण करना था अपने इस घर के, परिवार के, बाल बच्चे तमाम के बारे में, अब मेरे बीच में संघर्ष आ जाता है कि मैं अपना ड्रीम पूरा करूं कि गुरुजी का ड्रीम पूरा करूं। तो फिर मैंने एक रास्ता निकाल लेता हूं, क्या कर लेता हूं? झंडा पकड़ लेता हूं गुरुजी का, फिर और स्वप्न पाल लेता हूं मैं अपना, सोचता हूं मेरा स्वप्न इसमें पूर्ण हो जाएगा, गुरु समर्थशाली है, वो मेरे स्वप्न पूर्ण कर देंगे, मेरी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। अब एक चाहत में मैंने झंडा पकड़ ली, अब मैं बार बार आंखें खोल के देखता हूँ क्या मेरी इच्छा पूर्ण हुआ, क्या मेरी स्वप्न पूर्ण हुआ, और मैं एक तरफ हाथ में उठाए झंडा पकड़ ही रहा हूँ और बोल ही रहा हूँ कि मैं गुरु की इच्छा पर चल रहा हूँ, और गुरु की जैसी कामना, गुरु की जैसी इच्छा, और गुरु की जैसी इच्छा भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ भी नहीं रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वप्न पूर्ण करने के लिए भी निकला हूँ, पर मैं अपने स्वप्नों को भी नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब हाथ दो और हजार हाथों में मैं सारी चीज़ों को पकड़ रखा हूँ। ये जिंदगी का पेश हो जाता है मित्र। कोई भी धर्म को माने, कोई भी गुरु को माने, किसी भी तरह के जीवन को माने, चाहे वो नकारात्मक जीवन जीने वाला हो, चाहे वो सकारात्मक जीवन जीने वाला हो, चाहे वो नास्तिक व्यक्ति हो, चाहे वो आस्तिक व्यक्ति हो, चाहे वो भक्ति मार्ग में चलने वाला हो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलने वाला हो, चाहे प्रेम मार्ग में चलने वाला हो, मार्ग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीवन के इस पेज में वो व्यक्ति उलझा ही रह जाता है, इच्छा और स्वप्न में। सवाल यही होता है मित्र कि आपकी क्या इच्छा है और क्या इच्छा का कोई अंत है आपकी? सवाल ये भी है कि आपने कितनी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद तृप्ति महसूस की? क्या कितने इच्छाएं पूर्ण हो गया और आपको पता चला कि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गया, अब इसके बाद विराम? हर बार आप एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा फिर बलवती हो जाती है। फिर आपके कितने स्वप्न साकार हुए और कितने स्वप्न टूट गए, कितने स्वप्न ध्वस्त हो गए, और कितने फिर से नए स्वप्न देखे, और कौन से स्वप्न ऐसा था जो तुम्हारे लिए नहीं था,
जो 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 कितने ऐसे आपका कर्म थे जो तुमने अपने लिए कर्म नहीं किए, ऐसे कितने कर्म थे जो तुम्हें उसमें अटैचमेंट नहीं था, जो तुम्हें उसमें जुड़ाव नहीं था, जिसको आप निष्काम कर्म कह लेते हो। ठीक है, पोथी पढ़ लेने से अच्छा लगता है कि हमने पढ़ लिया, गीता बाँच ली, पढ़ ली, पढ़ ली, पढ़ने से क्या होता है? गीता को उतारना पड़ेगा जीवन में, तब होता है। गायत्री मंत्र पढ़ ले, तो पढ़ने से क्या होता है? गायत्री को जीना पड़ेगा, मंत्र को जीना पड़ेगा। जैसे आप तत्सवितुर्वरेण्यम को धारण करते हैं, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम के पहला पद आपके जीवन में उतरता है मित्र, तो सबसे पहला वही आता है कि तत्सवितुर्वरेण्यम में जैसे ही आपका जीवन का पदार्पण होता है, पहला कदम आप रखते हो, उस मार्ग में अपने को अब जब चुनते हो, तो इच्छा और स्वप्न दोनों विलय हो जाता है। फिर आपकी छोटी इच्छाएं नहीं रह जाती। छोटे छोटे इच्छाएं तो बच्चों की होती हैं, छोटे छोटे इच्छाएं तो अनगढ़ों की होती हैं कि अभी मुझे चटनी मिल जाए, अभी मुझे स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए, अभी मुझे चॉकलेट मिल जाए, अभी मुझे कलम मिल जाए, अभी मुझे एक बस्ता मिल जाए, अभी मुझे कपड़ा मिल जाए, अभी मुझे एसी मिल जाए, अभी मुझे एक व्यापार मिल जाए। मित्रों, छोटे 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 इच्छाओं को लेकर के चलते हैं तो वही हमारी दुनियादारी कहलाती है। छोटे छोटे सपनों को पाने में लगे रहते हैं, टूटने का दुख मनाते हैं, पाने की खुशी मनाते हैं, यही हमारी माया कहलाती है। इच्छा और स्वप्न दोनों के बीच में दोनों पैर से हम जिंदगी चलते हैं, तो यही हमारी माया पास है। जिस समय हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, जीवन के रास्ता अंदर मुड़ जाता है, तो सबसे पहले इच्छाएं विलित हो जाता है और उसके बाद स्वप्न रह ही नहीं जाता है। फिर आप ये देखते हो कि इस संसार के, इस जगत की उत्थान के लिए, इस जगत को बेहतरी करने के लिए, इस जगत की चीज़ों को, बगिया को खिलाने के लिए, जैसे एक माली होता है अपने पौधे को काट छाँट करते हैं ताकि उसका फूल जो है अच्छा हो जाए, एक डिजाइन बनाते हैं ताकि उसका पौधा आकर्षक हो जाए। माली का भी एक इच्छा होता है कि मेरा जो बगिया है वो खूबसूरत हो जाए। ऐसे ही जब हम इस जगत में अपने को विचार करते हैं तो अंदर की जो संसार है, जो रूह है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वह फिर अपने इस जीव की आत्मिक उत्थान के बारे में सोचता है। वह ये भी एक इच्छा है। जब उस इच्छा में हम आते हैं तब जीवन हमारा प्रेम की ओर मुड़ता है, सौहार्द की ओर मुड़ता है, सेवा की ओर मुड़ता है, दुनिया को समझने की ओर मुड़ता है, चीज़ों को समझने की ओर मुड़ता है। तब हमारा यह जीवन सिर्फ और सिर्फ पदार्थमय जीवन से ऊपर होकर के हम फिर भावनामय जीवन, संवेदनामय जीवन और उस ऊर्जामय जीवन की ओर हम पदार्पण करते हैं मित्रों। तो यह पेज अपने आप सुलझता हुआ चला जाता है। इसलिए जब भी इच्छा और स्वप्न के बीच में संघर्ष में फंसे, जब भी इच्छा और स्वप्न के बीच में संघर्ष में फंसे, जब भी यह भौतिक संसार और अध्यात्म संसार के बीच में फंसे, जब भी माया और माया से मुक्ति के बात में फंसे, यानी जब कोई द्वंद्व हो आपके जीवन में चाहे कोई प्रकार का वैचारिक संघर्ष हो, आर्थिक संघर्ष हो, धार्मिक संघर्ष हो, सामाजिक संघर्ष हो, जाति संघर्ष हो, जगत के संघर्ष हो, मानसिक संघर्ष हो, स्वप्न के संघर्ष हो, ड्रीम के संघर्ष हो, इच्छाओं का संघर्ष हो, यानी जब जब आप संघर्ष में पड़ो, जब संघर्ष का पेच आप में आए, तो देखना जो संघर्ष में आपकी उसमें इच्छा कितना जुड़ा हुआ है और आपकी स्वप्न कितना जुड़ा हुआ है। इच्छा का जड़ कहाँ पर है और स्वप्न आखिर ये स्वप्न देखा कैसे गया, क्यों देखा गया। छोटे क्वेश्चनों को आप जब देखना शुरू करेंगे तो ये उलझन सुलझता हुआ चला जाता है। मित्रों, इच्छाओं की भी कई अपनी इकाइयाँ हैं। एक व्यक्तिगत इच्छा, फिर एक परिवार की इच्छा, अपने मोहल्ले की इच्छा, गांव की इच्छा, पार्षद की इच्छा, शहर की इच्छा, जिला की इच्छा, फिर राज्य की इच्छा, देश की इच्छा, फिर अंतर्राष्ट्र की इच्छा और फिर पूरे हमारे इस पृथ्वी की इच्छा। तमाम इच्छाएं और इच्छाओं के बीच में और इस तरह से स्वप्न के भी आकृतियां हैं। नितांत मेरा स्वप्न, एक इकाई का स्वप्न, फिर परिवार का स्वप्न, और हम इसी स्वप्न और इच्छाओं के जो दौड़ में हमारा विज्ञान तरक्की करता है। यदि मेरा कुछ इच्छा ना होगा तो फिर मेरा विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा। यदि मेरे कोई स्वप्न नहीं होंगे तो फिर मेरा दौड़ कैसे चलेगा। तो ये दौड़ने का एक जो चक्का है मित्र, दौड़ने का दो पहिया है, दोनों पैर हैं हमारी। हम दोनों पैर में जब मजबूत रहते हैं तब हम दौड़ लगाते हैं। मान लीजिए मेरी दौड़ यदि कलेक्टर बनने की है तो मैं खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, मेरी इच्छाएं रहेगी कि मैं अच्छे नंबर से पास हूं ताकि मेरा स्वप्न जो होगा वो पूर्ण हो। तो मेरा दौड़ जारी रहेगा, मेरा कैरियर शानदार बनेगा, मैं वैज्ञानिक स्तर का व्यक्ति बनूंगा। और मेरी इच्छाएं ही यदि, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बारे में जानूं,
और मेरा स्वप्न है कि मैं सिद्ध कर लूँ, तो फिर मैं आध्यात्मिक रास्ते में चलूँगा, बड़ी बड़ी साधनाओं में चलूँगा, अपने जीवन को समझूंगा, यानी मैं मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा। तो जीवन में ये दो पंख होना अनिवार्य है उड़ने के लिए, इच्छा का पंख और स्वप्न का पंख। बस ये है कि आप इसको पेच मत मानो, आप इसको अपने दो शक्तिशाली डैने मानो, एक इच्छा का डैना और एक दूसरा स्वप्न का डैना। एक इच्छा का पैर और दूसरा स्वप्न के पैर, एक इच्छा वाला मन और दूसरा स्वप्न वाला मन, एक इच्छा वाली आंखें, दूसरा स्वप्न वाली आंखें। मन दो चीज़ें हैं। और सकारात्मक एनर्जी में, पॉजिटिव सोच में यदि आप इच्छा को रखते हैं और पॉजिटिव सोच की तरह आप यदि स्वप्नों को रखते हैं, तो निस्संदेह उसमें संघर्ष कम होगा। फिर आप मेहनत करेंगे और अपने तरक्की करेंगे। और ये पेच ना हो करके ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत होगा, आपके लिए मनोबल को बढ़ाने वाला होगा, आपके प्राण को बढ़ाने वाला होगा, आपकी जिजीविषा को बढ़ाने वाला होगा, आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला होगा, आपकी प्रतिभा को बढ़ाने वाला होगा, आपको निखारने वाला होगा। मित्र, जब मेरा इच्छा होगा हीरा बनने का और मेरा स्वप्न होगा कि मैं दुनिया का सबसे कीमती हीरा बन जाऊं, तो फिर मैं अपने को तराशने के लिए उस मशीन में चढ़ूंगा जहां मेरी कटाई छटाई होगा और मुझे खरादा जाएगा और मेरे बारीक से बारीक अंगों को भी कुरेद कुरेद करके इतनी ज़बरदस्त जितने भी खराब चीज़ें निकाल करके मुझे इतना महीन बना दिया जाएगा, इतना शानदार बना दिया जाएगा कि मैं चमक उठूँगा। तो यदि मेरी इच्छाएँ हैं हीरे जैसे चमकने की और मेरा स्वप्न है दुनिया का मैं सबसे कीमती हीरा बन जाऊँ, तो फिर मित्र मुझको उस दौर से गुजरने पड़ेगा और मैं शहर से गुजरूंगा, क्योंकि मेरी इच्छाएं और मेरे स्वप्न मुझे वो शक्ति उत्पन्न करा देगा कि हाँ, मैं इस कठिन समस्या में, इस कठिन दौर से मैं गुजरूंगा और एग्ज़ाम में मैं बैठूंगा, क्योंकि मुझे चमकना है, मुझे हीरा जैसे बनना है, मुझे सोना बनना है, मुझे कुंदन बनना है, मुझे भट्टी में तपना है, मुझे गलना है। नहीं तो मैं क्या हो जाऊँगा, अकर्मण्य हो जाऊँगा और सल्ट हो जाऊँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन ज़िंदगी का वो सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा जिसके लिए ईश्वर ने मुझे ये शानदार शरीर दिया, ये टूल्स दिए, ये ग्रंथियाँ दिया, ये ऊर्जाओं का शक्ति का भंडार दिया, मेरी आत्मा को एक नया जन्म दे करके, इस शरीर को दे करके मुझे एक अवसर दिया कि आप अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, अपने को मुक्त करने के लिए, अपने को स्वतंत्र करने के लिए, अपने को आज़ाद करने के लिए, अपनी रूहानी शक्ति को समझने के लिए हम आपको शरीर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं भला आपके जो जीवात्मा है क्या आत्मा तक पहुँचती है, क्या आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा की मार्ग को चयन करती है, चलती है क्या। तो उसके लिए इच्छाओं का जरूरी है। जब मेरी इच्छा होगा, मेरे जीवात्मा की इच्छा होगा कि मैं अपने आत्मा बोध को भरूं, तो फिर मेरे स्वप्न होंगे और फिर मैं आगे चलूंगा। तो ये मेरे जीवन का संजीवनी विद्या भी है, ये मेरे जीवन का प्राण विद्या भी है। हुआ तो फिर मेरे जीवन का क्या तात्पर्य रह जाएगा। फिर जन्म लेना क्या, मरना क्या, जीना क्या, सोना क्या, जागना क्या, फिर मृतक और जीवन में फिर फर्क क्या रह जाएगा। मित्रों, इसलिए जीवन का, यदि जीवन का कोई लक्षण है आप में, सांसों के अलावा कोई लक्षण है, तो एक लक्षण आपके जीवन में प्रकट होनी चाहिए कि आपकी अभी कौन सी इच्छा है और आपके अभी कौन से स्वप्न हैं, आपके जीवन में कौन से स्वप्न पल रहे हैं और कौन सी इच्छाओं के दौड़ में आप लगे हुए हैं। ये दो जीवन का प्रतीक आपका दिखना चाहिए। और यही दो जीवन का प्रतीक आपका यदि बंद हो गया, पास बन गया, तो फिर आप महामाया में फंस गए। और ये दोनों पास नहीं बने, आपके दो पैर बन गए, दो पंख बन गए, तो फिर आप उस पास से मुक्त भी हो गए। तो मित्रों, आइए नए सिरा से चिंतन करें, समझिए जीवन को कि ये स्वप्न और इच्छाएं मेरे जीवन का बाधा नहीं है, बल्कि ये मेरे उड़ान के दो मजबूत डैने हैं, जो मेरे उड़ान के मजबूत पंख हैं, और ये मेरे दौड़ने के दो मजबूत पैर हैं, जिससे मैं अपने जीवन का उत्थान कर सकता हूँ, आत्मिक विकास कर सकता हूँ और स्वयं को मुक्त कर सकता हूँ।